अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हुकूमत बन गई और वो ही गायब रहे जिनको लंदन से बुलाया था ये कह कर के आपने वजीर आजम बनना है, जिनको बुलाया गया था कि भाई आपने एक ऐसी शानदार विक्ट्री स्पीच देनी है कि दुनिया दहल जाए, दुनिया कहे कि भाई अब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पढ़ लिख कर आए हैं और बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस के साथ आवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाने आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, क्या करें, क्या करें? उन्हीं नवाज शरीफ साहब को जो है वो गायब कर दिया। वो सही तो कहते रहे पहले कि मुझे क्यों निकाला, और फिर कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया। इस्लामाबाद में कुछ थप्पड़ों की गूंज जो है वो सुनाई दी है। थप्पड़ पड़े हैं इस्लामाबाद में और पूरी की पूरी दुनिया जो है उन थप्पड़ों पे तालियां बजा रही है और कहती है कि ये थप्पड़ जो है शायद बहुत पहले पड़ जाते तो इन लोगों के जो है जुबानें और दिमाग जो है वो दुरुस्त होता। क्या मामलात हैं, ये क्या चीज़ें हैं? हुकूमत बन गई, इसमें नवाज शरीफ साहब को क्यों जो है मोहब्बत प्यार से गायब कर दिया गया? क्या प्लान था? नवाज शरीफ साहब तो जो है वो बड़े अपनी शेरवानी वगैरह सिलवा के आए थे, या सिर्फ उनको कबूतर उड़ाने के लिए बुलाया था? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जी मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। यानी कि अब मैं इस पर क्या कहूँ कि पहले कहते हैं कि मुझे बिलावल भुट्टो साहब का एक क्लिप याद आ गया। उन्होंने कहा कि जी आप लोग चाहते हैं कि अगर नून लीग जो है वो इक़्तिदार में ना आए तो आपको, जो कि पीटीआई के लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने वोट्स को ज़ाया ना करें, आप अपना वोट पीपल्स पार्टी को डालें ताकि जो है वो हम इक़्तिदार में आएँ और मिलकर जो है इनको तिगनी का नाच नचाएं। जिनको तिगनी का नाच मिलकर नचाना था आज उन्हीं के साथ फिर गवर्नमेंट बनाकर बैठ चुके हैं। अब जी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने विफाक में मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हम हुकूमत साजी पर अमल कर रहे हैं। हम विफाक में हुकूमत बनाने की मुकम्मल तौर पर पोजीशन में है। बिलावल ने कहा कि जी शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉज देती हूँ, थोड़ा सा स्टॉप मारती हूँ। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे तो मरीम नवाज साहिबा इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगी? मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ कि जब पिछली गवर्नमेंट थी और मरीम नवाज साहिबा को कहा जाता था कि इस गवर्नमेंट में, जो कि शहबाज शरीफ साहब की थी, बहुत ही जो है मामलात गलत हैं, महंगाई हो गई है, तो वो कहती हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है। ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, वो कहती हैं हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट तब बनेगी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत में आएंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। तो जो वजीर आजम मतलब नून लीग के वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को मानती हैं, वो शहबाज शरीफ के नाम पर कैसे जो है वो एग्री हो गई कि एक बार फिर से शहबाज शरीफ हुकूमत में आ रहे हैं और वजीर आजम बन रहे हैं? तो ये तो बड़े अजीब से मामलात हैं। वो कहते हैं कि जी बिलावल कहते हैं हम सबकी दुआ है कि हुकूमत कामयाब हो और जो हमारे अंदरूनी मसाइल, बैरून मुल्क जो हमारे मसाइल हैं, पाकिस्तानियों को जो मईशत के मसाइल हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हम कामयाब हो जाएं। फिर उन्होंने कहा वज़ीर आज़म के इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है तो इसमें भी हम मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुजार हैं कि वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की हिमायत कर रहे हैं और सदर पाकिस्तान के लिए हमारे मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। फिर कहते हैं जी हम मिलकर मसाइल का मुकाबला करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अवाम के लिए फलां करेंगे, ढींग करेंगे, अच्छी कारकर्दगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुतनाज़ हो चुके हैं और उन्हें फिलफौर जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। फिर उन्होंने भी सहाफ़ियों से बात की है। उन्होंने कहा कि जी मेरी इमरान खान से इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है और फिर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है इनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। पीटीआई मुतालबा करती है, हम मुतालबा करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज बनाए जाएँ, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आज़ादाना तरीके से उन्होंने मामलात को नहीं देखा। और आप देखें कि 8 फरवरी को होने वाले जो आम इंतखाबात हैं, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है कि किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से आवाम के हकूक़ को छीना गया, आवाम का हक जो कि वोट है उसके ज़रिए जो है किस तरह से धांधलियाँ की गई। आप अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जो है अपनी आवाम को बकअप कर रहे हैं। जो चीज़ इमरान खान की हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करती है, मैं हमेशा हैरान होती हूँ, मैं किसी जमात की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इंसान का मोराल हाई होना चाहिए
यही हम सीखते आए हैं। ज़िंदगी में एक सारी चीज़ नहीं चलती हमेशा, सब कुछ सुकून में नहीं होता, अच्छा नहीं होता। ये बंदा हर मामले में, चाहे ऊंच हो नीच हो, गिरा हुआ हो खड़ा हुआ हो, ये एक ही बात करता है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अल्लाह पे यकीन रखना। और ये एक इंसान की बहुत पॉजिटिविटी होती है कि इंसान जो है वो इतने बुरे हालात में भी जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, उस पर यकीन कर रहा है और कह रहा है कि जी दिस टू शैल पास। अच्छा जी, इमरान खान ने अडयाला जेल से जी पैगाम पहुंचाया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोट को इज्जत दो से लेकर बूट को इज्जत दो तक का सफर गालिबन तमाम यू टर्न्स का बाप है। 2024 के आम इंतखाबात की जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से इसमें बदतरीन धांधली हुई है और एक जमात को तोड़ने की कोशिश की गई, उसे सियासी इंतखाबी सरगर्मियों तक की इजाज़त ना दी गई, उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उसके कारकुनान को अगवा किया गया, उन्हें जमात से अलहदगी के ऐलान पर जबरन मजबूर किया गया। मगर इस सब के बावजूद ये तमाम मसाइब और मुश्किलात को शिकस्त देकर फातेह बन के उभरी, जिसके बाद अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के लिए हर किस्म के गैर कानूनी हरबे और हथकंडे अपनाए गए हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान ने अब तो तारीख की सबसे बड़ी सिलेक्शन भी देख ली है, जिसके तहत मुजरिमों को उनके खिलाफ तमाम मुकदमात में क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है, जबकि इमरान खान को सैकड़ों जाली मुकदमात में नामजद करते हुए झूठे इल्जामात की बुनियाद पर 30 साल कैद की सजा सुना दी गई है। वो कहते हैं हमारे पास बड़ी मिकदार में इंतखाबात में धांधली के शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें वो भी शामिल हैं जो हमें इन अफसरान की जानिब से मुहैया किए गए जिन्होंने इंतखाबात करवाए हैं। वक्त आ चुका है कि होश के नाखून लिए जाएं, अवाम की मंशा का एहतराम और उनके मैंडेट की इज्जत करें, इससे पहले कि जी हम पूरी दुनिया के सामने मजाक बन जाएं। ये तो खैर मजाक बन चुके हैं और कितना मजाक बनना रह गया है। दुनिया हम पर थू थू कर रही है, दुनिया हम पर जो है हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं एग्जैक्टली, मतलब जिस चीज़ को हम देख रहे हैं हम कहीं पर स्टैंड नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में कि थप्पड़ों की बारिश हुई है, थप्पड़ों की गूंज हुई है और ऐसी थप्पड़ों की बारिश हुई है कि अजीब सा वाक़या पेश आया है। अब ये वाक़या एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको बताती चलूँ। इस्लामाबाद की कौसार मार्केट में एक बड़ा पोश रेस्टोरेंट था, जहाँ पे 2 सीनियर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी और साद रफ़ीक जो है वो बैठे खाना खा रहे थे। 5 ख़वातीन जो वहाँ पर मौजूद थीं, ठीक है, उन्होंने पकड़ के जो है पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने जाके, देखे मेरी बात सुनिए, पता क्या होता है, तल कलामी हुई और फिर हाथापाई भी हुई। आप ने क्या किया है, आप अवाम के साथ क्या कर रहे हैं? कभी आप अवाम को उठा लेते हैं, कभी आप गायब कर देते हैं। आपने डराया हुआ है अवाम को इतना आपने खौफजदा किया हुआ है कि अवाम को लगता था कि एक वोट हम देने जाएंगे, ये हमारा हक है, आपने वो भी छीन लिया। अवाम इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई है। उन्होंने जाके जी इनके खिलाफ नारेबाजी लगाना शुरू कर दी, चोर हैं, वोट चोर हैं, और किस तरह से इन्होंने धांधली की है और इस तरह से। अब सबको पता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का टेम्परामेंट कितना है और हनीफ अब्बासी साहब का भी टेम्परामेंट कितना है। तो ख़वातीन की जानिब से इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा हुल्लड़बाजी की। हनीफ अब्बासी ने मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर दी, तो फिर जो है उन्होंने मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश की, आपस में हाथापाई शुरू हो गई। ख़वातीन की जानिब से लीगी रहनुमाओं का उन्होंने कहा जी गिरेबान भी पकड़ा, इन्होंने धक्केबाजी की, इन्होंने धक्के वगैरह देना शुरू कर दिए और फिर ये दोनों वहाँ से 9-2-11 हो गए। अभी तक पुलिस ने कहा कि हमें कोई तहरीरी जो है वो दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई और ना ही हमें उन ख़वातीन के बारे में पता चल सका। ये भी सुनने में आया कि सियासी रहनुमा ऐसी बातें कर रहे थे कि तुम औरतों से ज़्यादा खूबसूरत मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, फौश गंदी जुबान, एक अवामी नुमाइंदे को इस तरह बात करनी चाहिए। खैर अवामी नुमाइंदे ये लोग तो किसी तरह भी बात कर सकते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बैठ के जो है वो सर कलम करने की धमकियां देती हैं और इससे ज़्यादा मैं अब और क्या बात कहूँ। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अवाम के साथ आप इस तरह से सलूक करेंगे तो अवाम को आप कितना कंट्रोल करेंगे, कितना डराएंगे? आपने अवाम को इतना डराया हुआ, जैसे छोटे बच्चे को कोई छोटी सी चीज़ लेने पर डराया जाता है। तो ये मामला पेश आया है, लेकिन ये थप्पड़ जो पड़े हैं इसकी गूंज काफ़ी आगे तक सुनाई दी गई है।